आज घर थोड़ा-सा सुंजर लग रहा है, ख़ुसूसन जोजो हट। वो ये है कि इस साइड पे जो हमारा कीकर का दरख्त था, जोजो हट के ऊपर आ रहा था जो, उसकी हमने छंगाई यूँ करवाई है कि कोई एक शाख भी ऊपर नहीं रही। और वजह ये है कि अभी सर्दियों में जो है ना, एक तो हमारे जोजो का घर, वो दिन के वक्त भी वहाँ पर धूप वगैरह पड़ती रहेगी, और उसके बाद वैसे भी कटिंग-शटिंग हमने इसकी करवानी थी। पहले हमारे अमरूद को साया आ रहा था कीकर का, अब ये भी ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि अब ये पहले से ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अगला सीज़न मतलब कि गर्मी आने तक जो है ये फिर से शाखें फूट आएंगी। और इस साइड पे हमने अभी तक छंगाई वगैरह नहीं करवाई, सिर्फ ऐसे एक शाख है जहाँ पर घोंसले हैं, बाकी हम इसकी छंगाई करवा सकते हैं, कटाई वगैरह करवा सकते हैं। हमारी कोको फैमिली जो है ये नहीं जा रही यहाँ से। कोको बस हर वक्त ये हमारी सब्ज़ी में होते हैं, और सब्ज़ी बिल्कुल ख़राब की हुई है। इतनी अच्छे से ये हो रही थी, लेकिन कोको की वजह से ये सारा काम ख़राब हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चंद दिन पहले हम इंतज़ार कर रहे थे इन फूलों का, और आज ये फूल बड़े भी हो गए हैं और लहलहा भी रहे हैं। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, सरसों के पीले फूल। हम घर से थोड़ा सा बाहर आए हुए हैं खेतों में घूमने फिरने के लिए। सुकून घर की फ्रंट साइड की हमने सफाई की थी। एक चीज़ जो हमारा नुकसान हुआ है, वो यहाँ पर हमारे कचनार का पौधा था, और यहाँ से जो शाखें वगैरह उतारी गई हैं वो बाहर यहाँ पर बकरियों ने खाई। तो रेवड़ वाले भाई को मैंने बताया भी था कि यहाँ पर हमारा बहुत ही कीमती पौधा है, लेकिन उन्होंने ख्याल नहीं किया, तो बकरियों ने शाखें खाने के साथ साथ हमारा ये पौधा भी खा गए। चलिए कोई बात नहीं, इंतज़ार करेंगे और इसे पानी शानी लगाएंगे। गया हुआ था जहाँ पर सरसों लगी हुई है, बहुत खूबसूरत मंजर था, और सुकून घर की हमने फिर से सफाई करवा दी है। अब जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो इतना खूबसूरत मंजर सामने को देखने को मिलता है, लेकिन फ़िलहाल हम दरवाज़ा बंद करने जा रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद हम ब्लैक बेयर निकाल रहे हैं, और जितने दिन हो गए हैं ब्लैक बेयर को खड़े, शायद ये स्टार्ट ही ना हो। वाह, हो गया भाई, हो गया स्टार्ट। यहाँ पर हमारी जो सूरजमुखी थी, जब ऊपर से बड़ी बड़ी शाखें गिरी हैं कीकर की, तो काफ़ी ज़्यादा पौधे डैमेज हो गए। फिर अब मैंने उनको सीधा किया, साइडों पे मिट्टी लगाई है, और अभी डर है कि कहीं वो खुश्की ना हो जाए। गाड़ी में सुकून है, लेकिन राइडर्स के लिए गाड़ी अच्छी चीज़ नहीं है। राइडर्स को सुकून अपनी बाइक पे ही आता है, और खुली फिज़ा महसूस कर रहे हैं। शहर जाते हुए पहले हम आए हैं नर्सरी फार्म, कुछ पौधे लेते हैं और फिर आगे जाएंगे। वापसी पे ये उठाते जाएंगे, क्योंकि रास्ते में नर्सरी फार्म पड़ती है और अच्छे अच्छे फूल हैं। शहर हम किसी और काम से जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जब गुजरे हैं तो पौधों ने हमें अट्रैक्ट किया है, खूबसूरत फूलों ने। और अब की बार मेरे बहुत सी व्यूअर्स की वजह से ये कमेंट बॉक्स में थी विश कि आप गुलाब भी लगाएं, तो अब की बार इंशाल्लाह गुलाब भी लगाएंगे हम। आजकल हम अपने घर के आंगन पे काम कर रहे हैं, और इसका जो सबसे बड़ा मसला था वो था हमारा जो ग्रासी प्लांट है इसका। तो उसके लिए हमने कुछ घास लिया है, ये आज हम शिफ्ट कर देंगे। ये थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करना होता है, और बस इस साइड पे तो ठीक है, दूसरी साइड पे इतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर हम लगा देंगे। और मज़ीद कुछ पौधे लेके आए हैं हम, जिसमें ये वाले जो फूल हैं ये हमें बहुत अच्छे लगे, तो इसीलिए इस जैसे हमने और भी ले लिए कुछ पौधे। और ये भी सेम गुले दाऊदी है, लेकिन इसका रंग थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और दिखने में भी थोड़े से मुख्तलिफ लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम कुछ इस तरह से ये वाले पौधे शिफ्ट कर रहे हैं, यकीनन अच्छे लग रहे होंगे।
और ये हमारे जो पोर्टेबल हैं ये वैसे हैं भी इंडोर पौधे, इनको हमने साइड पे कर दिया है। इनको कहीं अंदर रखेंगे जहाँ पर इनको सूरज की रोशनी वगैरह ना पड़े। तो इस रो में सारे हम गुलदाउदी लगा रहे हैं। और सामने मेरे बहुत से व्यूवर्स की फरमाइश पे आज हमारे घर में गुलाब आ चुका है और गुलाब लगा हुआ भी है, इतना प्यारा लग रहा है। तो इसमें खुशबू भी है और कुछ आर्टिफिशियल टाइप के होते हैं और कुछ गुलाब ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू नहीं होती। मेरे ख्याल में ये वाला, ओह नहीं, इसकी भी खुशबू है। तो वो हाइब्रिड टाइप के होते होंगे। तो 2 पौधे हमने गुलाब के लिए हैं और ये मैं सोच रहा हूँ कि हम इधर फ्रंट पे लगा दें। फ़िलहाल तो यहाँ गुला कलगा की पनीरी है, थोड़ी सी पनीरी हम कहीं और शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पर गुलाब शिफ्ट कर देते हैं। तो कैसा रहेगा। और उसके बाद हमारे ये जो लटकाने वाले पौधे हैं ये मज़े के नहीं लग रहे, तो इनके लिए हम ये पलोनिया या इस पटोनिया इस तरह के जो है पनीरी लेके आए हैं। ये पनीरी इनमें शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर फूल होंगे। पहले तो बस ऐसे ही पौधे हैं ये, तो फूल होने चाहिए साथ साथ। हमने खुदाई शुरू की है और यहाँ से हमारा जो लगा हुआ था यहाँ पर कोनोकॉपस, उसकी इतनी ज़्यादा जड़ें निकल आई हैं। शुक्र है हमने टाइम से निकाल दिया। ये देखिए, अब ये जड़ें निकालनी पड़ेंगी हमें, इतनी लंबी लंबी। हमारे पूरे ग्रासी प्लॉट में जड़ें फैली हुई हैं कोनोकॉपस की, और शायद इसलिए यहाँ पर घास ठीक नहीं होता हमारा। यहाँ तक लगा लेते हैं, उसके बाद अगर बच गया तो मज़ीद करेंगे, नहीं तो फिर एक और लेके आएंगे वो लगाएंगे। क्योंकि वो कह रहे थे कि ये थोड़ा थोड़ा लगना है, ना ज़्यादा नहीं लगेगा। तोड़ना कैसे है, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा। यहाँ से बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले यहाँ कभी भी घास नहीं हुआ, पहले यहाँ कभी भी घास नहीं हुआ कोनों की वजह से, और अब हम दोबारा लगाने जा रहे हैं। इस तरह से पहले स्लाइसेस बना रहे हैं और फिर स्लाइसेस को मज़ीद छोटा बनाएंगे क्यूब्स में, और ये क्यूब्स हम लगाते जाएंगे। खुला खुला करके हम लगा रहे हैं। जड़ें जो है वो बाद में खुद ही फैल जाएंगी और घास हमारा घना हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरे 1 घंटे की मेहनत के बाद हमने पहले वाला ग्रास उखाड़ दिया है और नया यहाँ पर लगा दिया है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर अब सरसब्ज़ ग्रासी प्लॉट जो है हमारा तैयार हो जाएगा। जॉनी के लिए हम मेडिसिन तब्दील करके लाए थे, इसका सर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अब इनको शिफ्ट करना है, लेकिन अभी हिम्मत नहीं है क्योंकि हाथ जवाब दे चुके हैं। हमें एक बार तो कस्सी के साथ खोदना पड़ा है और दूसरी बार फिर हमें खोदना पड़ा है घास लगाने के लिए। तो अभी इसे हम पानी लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा फ़िलहाल छिड़काव करते हैं और उसके बाद फिर ज़्यादा पानी देंगे। हमारे घास वाला प्लाट पानी का छिड़काव फ़िलहाल कर दिए और बिजली नहीं है। जब बिजली आएगी तो फिर मज़ीद पानी लगाएंगे। फ़िलहाल हमें ये वाले पौधे शिफ्ट करने हैं। इस पौधे ने हमें अपना दीवाना कर दिया, इसलिए हम इस जैसे मज़ीद लेके आए और यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। प्लास्टिक वाले बहुत अच्छे होते हैं गमले, क्योंकि इनमें से पौधा बड़ी आसानी से निकल आते हैं। जो मिट्टी वाले होते हैं उनको तोड़ना पड़ता है। ज़्यादा नीचे जा रहा है। बाकी पौधे हमारे लग गए हैं। गुलाब की समझ नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर पनीरी अभी छोटी है और पहले मैंने फ़ैसला किया था कि एक पौधा यहाँ पे लगा देते हैं और एक साथ, और ऐसे करके इनका बराबर वक्फे के साथ 4-5 जितने भी गुलाब के पौधे आएंगे हम इसी रो में लगा देंगे। लेकिन गुले कलगा का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं और देखते हैं। अभी ये है कि ये पनीरी निकाल के हमें कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगी, फिर ये यहाँ पे लगेगा। और इस साइड पे जो हमने लगाए हैं वो कुछ
ऐसे लग रहे हैं, यकीनन अच्छे लग रहे होंगे। यार कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त हुआ है, पिंक और येलो। आज हम अंदर वाले बगीचे को ही संवारने में लगे रहे और हमारी सब्ज़ी को, हमारे इन पौधों को काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। बिल्कुल खुश्क हो रहे हैं और पहले इतने अच्छे हो रही थी। ये पौधे जो हैं सूरजमुखी के, अब ये भी थोड़े से मुरझा रहे हैं, शायद इनको पानी की ज़रूरत है, तो इनको पानी अभी हमें देना चाहिए। और अब पानी मैं ख़ुद देता हूँ। एक दो बार मैंने बच्चों से कहा है कि आप पानी लगाएं। तो इस साइड पे अगर आप देखते हैं तो ये जो मोंगरे के पौधे हैं ये सारे लगे हुए थे, इस साइड पे भी लगे हुए थे, लेकिन बच्चों ने जब पानी दिया है तो इतने ज़्यादा प्रेशर से उन्होंने वो पाइप पकड़ा हुआ था कि वो पौधे सारे ख़राब हो गए। हेलो डेज़ी, कैसी हो? डेज़ी की आँख के ऊपर ये थोड़ा सा जो ज़ख़म था, इसकी दवाई मैंने लगाई है। जॉनी के लिए मेडिसिन लेके आया था, फिर वही उन्होंने कहा है कि आप इसे भी लगा दें, आहिस्ता ये ज़ख़म ठीक हो रहा है। कैसी हो? खुराक आ गई? डेज़ी की खुराक हम ले आए थे। थैंक यू शाहज़ेब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अच्छा, शुक्रिया। ये जानवर पिलाने के लिए उधर ले गए थे? हाँ जी। सही। चले इसके एक कॉर्नर आप पकड़े और उधर लेके जाएं। बचा ना शज़ेब, नवी ट्राउज़र पाई हुई थी, ख़राब करेंदा पिए। शज़ेब के लिए सर्दी आ गई है, उसने अपनी वो गर्म जैकेटें निकाल ली हैं। हाँ हाँ, अभी ना करें, आप ले चलें उधर। पौधे तकरीबन हमारे सारे खुश्क हो रहे हैं और पिछले 3-4 दिनों से इसे पानी हम ऐसे लगा रहे थे, वो शावर से। वे क्या कहते हैं ये शाहज़ेब यारा, वही फिर वही बात आ गई। अगर खड़े होकर पानी देना है तो फिर ऐसे प्रेशर बनाना है, ऐसे प्रेशर बनेगा आज इस तरह से। डेज़ी आराम करने के लिए आई थी और हमने पानी लगाना शुरू कर दिया। पौधे हमारे खुश्क तो हो ही रहे थे, डस्ट की वजह से इतने अजीब लग रहे थे। अब नहला दिए हमने